चलो आगे के सवाल को देखेंगे। 3-4 सवाल तक मैंने पढ़ा दिया था, बीच में क्या हुआ कि साउंड चली गया था, तो वहाँ से मैंने बोला कि जहाँ से साउंड नहीं है वहाँ तक एक क्लास और आगे का क्लास ये है। करने का कोशिश करो। सवाल है कि ए सर्टेन सम अमाउंट्स टू 12,096 एट 8% पर एनम इन 5.5 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट 10% पर एनम इन 8 ईयर्स। 8 इंटू 5.5, तो 8 बचे 40 4 44, ऐसे कर दिया मैं 8 इंटू 5 प्लस 1/2, 8 बचे 40 और 8 गुणे 1/2 4, 40 प्लस 4 44, तो मुझे यहाँ पे 44% का इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन गिवन क्या है सर? गिवन है कि अमाउंट 12,046 है, तो 100% प्रिंसिपल होता है, 44% ब्याज, तो 144% जो है ना वो मुझे गिवन है बेटा 12,096 के। मुझसे बोला गया है कि सिंपल इंटरेस्ट मतलब ब्याज बताओ 10% के हिसाब से 8 साल में, 10 8 है 80%, सिंपल इंटरेस्ट बताना है। 144% का वैल्यू गिवन है, 80% का वैल्यू निकाल लो। 16 नंबर 144, 16 5 80, 9 का वैल्यू पता है, 5 का वैल्यू निकाल लो। 9 से काटा, 13 नंबर 117, 3 बचा, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 1 यूनिट बराबर 1344, 5 से मल्टीप्लाई किया, 1344 गुणे 5, 13 5 65, 44 5 220, 6720 विल बी द करेक्ट आंसर। 44 5 220 और 13 5 65 और 267। क्लियर? एकदम क्लियर है सर, बेहद आसानी से ही सवाल सॉल्व हो गया। अगला सवाल आपका ICAR 2022 का सवाल है, कोशिश करो करने का। बोला गया द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अ सम इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3.5 ईयर्स एक्सीड्स द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम द सेम रेट फॉर 15 ईयर्स। कहानी समझ रहे हो? अमाउंट यहां पे रिसीव है और इंटरेस्ट यहां पे रिसीव है, मतलब 8% के हिसाब से 3.5 साल में कितना मिलेगा ब्याज? 8 गुणा 3.5, 8 तिया 24 और 4 28, 28% का ब्याज मिलेगा। लेकिन वहां पे ब्याज नहीं, वहां पे आपने मिश्रधन चाहिए। मैंने मिश्रधन निकाला तो 28 प्लस 100 128%, और दूसरे केस में बोला है, पहले केस में 128% और दूसरे केस में बोला है कि 8 के हिसाब से 15 साल का सिंपल इंटरेस्ट, तो 15 8 है 120। जो पहला है वो दूसरे से 600 ज्यादा है, तो रियली में कितना ज्यादा है सर? 8%, तो 8% की वैल्यू 600 रुपए हुई। बोला है कि व्हाट विल बी द अमाउंट, मिश्रधन क्या होगा सेम सम पर 5.5 साल के लिए डबल द सेम रेट, मतलब 8 दूना 16 के हिसाब से 5.5 साल, 16 5 80 और 8 88%, 88% तो ब्याज हुआ सर। मुझसे बोला गया अमाउंट बताओ, मतलब 188% का वैल्यू बताओ। 47 का मल्टीपल देखो, 47 चौक 188 होता है, ऑप्शन सी आंसर होगा। अरे आसान सवाल है, देखो 8% का वैल्यू गिवन है, 188% का निकालना है। 4 दूना 8, 47 चौक 188, 2 बराबर है 600, तो 1 बराबर है 300, 47 बराबर है 47 गुणा 300। क्लियर? आपको जैसे काटना है काटो, काटने का टेक्निक है। अल्टीमेटली 8% 600 है, तो 600 बटे 8 हो जाएगा 1%, तो 188 हो जाएगा 600 बटे 8 इंटू 188। बस उसी को कैलकुलेट कर दिया हूं मैंने, पहले ही इस दोनों को काट लिया था। फिर 2 तिया 6, 300 गुणे 47। एक बार फिर से समझा दूं? चलो समझा देता हूं। देखो मैं इतना लिखना नहीं पड़ता, अगर मैं इस सवाल को सॉल्व करता प्रॉपरली तो मैं इतना ही सॉल्व करता। 8% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 3.5 साल का ब्याज हो गया 128%, 8 इंटू 3.15, 3.3 सही 1/2, 28, तो 128% यहां मिला है और 120% यहां मिला है, तो कितना ज्यादा हुआ सर? 8%, तो 8% का वैल्यू कितना है? 600। बाद में बोला कि डबल द सेम रेट, मतलब 8 दूना 16% के हिसाब से 5.5 साल, 16 5 80 और 8 88, 88% का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन मुझसे बोला गया है मेरे लाल कि अमाउंट बताओ, तो 188, 8% का वैल्यू गिवन है, 188% का निकाल दो। हल हुआ सवाल।
चलिए इसे करिए। सवाल है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 9.5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 13% पर एनम इज 3080 लेस देन द अमाउंट ऑफ द सेम सम फॉर 4.5 ईयर्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर से वही लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज किया गया। 13% के हिसाब से 9.5 साल का इंटरेस्ट, 13 नवा 117 और 13 का आधा 6.5, 123.5%। किया क्या हूं, 13 में 9 से किया तो 117 आया, 13 में 1/2 से किया तो 6.5 आया, दोनों को जोड़ दिया। फिर उसी 13% के हिसाब से 4.5 साल के लिए तो 13 चौक के 52 और 13 के 1/2 6.5, 58.5%। लेकिन यहां पे 58.5% ब्याज है। यहां बोला है कि द अमाउंट ऑफ द सेम सम फॉर 4.5 साल। 4.5 साल तो 13 चौक के 52 और 6 58.5% इंटरेस्ट था, तो 158.5% जो होगा वो होगा आपका क्या अमाउंट। बोला है कि जो पहला है, जो दूसरा है पहले से 3080 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 8 से 3 गए 5, 5 से 2 गए 2, 35%। सर 35% का वैल्यू गिवन है, 100% का वैल्यू पूछा है। कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा। 7 5 35, अरे 35 से सीधे कट गया ये तो, 35 8 280 और 35 8 280। 1% का वैल्यू 88 है, 100% का वैल्यू 8800। क्लियर? हलवा सवाल, एकदम हलवा, एकदम हलवा, मजा आ गया करके। चलिए तो इसे करिए। ये सवाल वन ऑफ द टफेस्ट सवाल था उस साल का। इस सवाल को करने में सबकी लुटिया डूब गई थी। 2018 मेंस का आया वो सवाल है, जो कि पेपर हुआ था 12 सितंबर 2019 को। सॉल्व करो। जनरली जब मैंने पहली बार इस सवाल को करने गया तो मैं अपना काम चला लिया था। देखो कैसे करेंगे। बोला गया सम अमाउंट्स टू, मतलब मिश्र धन है 14,395.20 एट 9.25% इन 5.4 ईयर्स। तो बोला गया कि ब्याज क्या होगा, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, उसी प्रिंसिपल पर 8.6% पर एनम के हिसाब से 4.5 साल में। तो मैंने क्या किया था, पहले बोला 9 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर ब्याज निकाला गया तो कोई भी प्रिंसिपल P होगा तो P का ही 8.6 गुणे 4.5 हुआ होगा, बटे 100 हुआ होगा, जो भी हुआ होगा। 9 तो जिंदा है, तो मैंने 9 का मल्टीपल पहले चेक करने का डिसाइड किया। चेक करने आया, 6 3 9 7 2 9, 6 3 9 7 2 9, 7 2 9 5 3 8 1 9, 7 7 14 7 21 6 27। सिर्फ एक ऑप्शन को छोड़ के सारे के सारे 9 के मल्टीपल निकल गए। 7 3 10 7 17, 17 6 23 7 30। ये सिर्फ 9 का मल्टीपल नहीं, और सारे के सारे 9 का मल्टीपल फेल कर गया। मैं पहली बार जब सॉल्व किया था उसका कंडीशन बता रहा हूं। मैंने बोला 43 ट्राई करते हैं। मैंने 43 इसलिए ट्राई किया क्योंकि मुझे 43 का टेबल याद था। अब शायद मैं भूल गया हूँ, थोड़ा सा देखता हूँ। 43 दूना 86, 43 थी 129, 43 चौके 172, 43 बचे 215। देखो भूल रहा हूँ, 43 छके 258, 43 आते 300, पता नहीं, थोड़ा भूल रहा हूँ। 301 आई थिंक होता है। अब मैं भूल रहा हूँ, 43 आटे 344, 43 नंबर 387। मतलब पहले जो स्पीड था ना वो थोड़ा ज़्यादा था, मैं जल्दी कर पाता था। आज से 2-2.5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 43 का टेबल मुझे, 53 का टेबल, 47 का टेबल सबका याद था। मैं बहुत तेज, मतलब रेगुलर लिखता था ना, कोई और बहुत कोई शॉर्टकट नहीं था मेरे पास। मैं उसको रेगुलर 2 बार लिख देता था, काम खत्म, याद रहता था। तो मैंने 43 का टेबल यूज कर दिया। 43 का टेबल पहले इन दोनों में यूज करूंगा। सर इसमें क्यों नहीं भाई, ये थोड़ा लंबा है, उस दोनों को अगर मैं सही होना चाहिए तो ये दोनों में से कोई एक सही होगा, तो फिर इसको देखूंगा। ये नंबर आसान है, तो मैं इसे देखा तो 43 8 344 हुआ था। 344 से कितना बचा, 12 से 4 गया 8, 5 से 4 गया 1, खत्म हो गया। फिर मैंने बोला 43 8 344 देखता हूं, सही कर रहा हूं ना भाई। 8 दिया 24, 8 चौके 32 और 2 34, 7 से 4 गया 6 से 4 गया, ये भी नहीं कट रहा है। 43 का मल्टीपल यही होगा आंसर।
ये मिल गया था, मैंने 43 ट्राई किया था, तो ये 43 का मल्टीपल है। ये तो सॉल्व हो गया, लेकिन सीरियसली बताऊं, पेपर में ना इस सवाल को सॉल्व करना रियलिटी में बहुत डिफिकल्ट है। मैं भी पेपर में होता तो मैं भी इसे सबसे लास्ट में सॉल्व करता और आराम से बैठ के सॉल्व करता 3-4 मिनट देकर, क्योंकि आसान है ही नहीं। कोशिश करके देख लो। 9.25% के हिसाब से 5.4 ईयर का मिश्रधन दिया हुआ है। अगर आप मल्टीप्लाई भी कर लो कि 9.25 इंटू 5.4 प्लस 100, क्योंकि 100% प्रिंसिपल हो गया और ये RT% हो गया, तो ये जितना आएगा वो क्या होगा, अमाउंट, उतने परसेंट का वैल्यू पता है, तो 8.6 इंटू 4.5 का वैल्यू क्या होगा। हम लोग क्या करते थे, हम लोग को पता होता था कि 8% मेरा रेट है, 4 साल टाइम है, तो 8 चौका 32 में 100 जोड़ दो सर, 132% मिश्रधन होगा। तो हम तो वही कर रहे हैं ना, रेट इंटू टाइम में 100 जोड़ दिए तो मेरा मिश्रधन हो गया, और ये रेट इंटू टाइम है, रेट इंटू टाइम में 100 जोड़ के मिश्रधन लिख दिया। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों का रेशियो लेता हूं। भाई सच बता रहा हूं, बहुत डिफिकल्ट सवाल है, मेरे को यहाँ शॉर्टकट ट्रिक बता के तेज नहीं बनाना खुद को, मुझे आपका परीक्षा निकलवाना है। तो मैं यहाँ पे अपने आप को बहुत टैलेंटेड साबित कर दूं कि मैं इसे 5 सेकंड में उड़ा सकता हूं, तो उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन आपका खुद पढ़ाई से होगा, ठीक है। मैं बोलता हूं कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन का कोई शॉर्टकट ही नहीं है, एक ही चीज है, इसका वैल्यू मुझे पता है 14,395.2 है, इसका वैल्यू मुझे नहीं पता है, x से डिनोट कर दूंगा। कर दो, कोई ऑप्शन है क्या? अगर आपको और डिटेल में करना है तो देखो एक काम और कर सकते थे, कैसे सिखा रहा हूं, इस 100 को p से डिनोट कर दो। देखो 100 को p से डिनोट कर दो कि प्रिंसिपल का इतना परसेंट प्लस प्रिंसिपल, और नीचे प्रिंसिपल का इतना परसेंट। तो आपका बेसिक यही होता है ना कि P गुणे R गुणे T प्लस P, तो मैं वही किया हूं, और नीचे P गुणे R गुणे T। तो बस इसी को ना 100 से प्रिंसिपल को 100 एज्यूम करके कर दिया था, प्रिंसिपल को 100 एज्यूम करके कर दिया था। अगर इसे काटोगे तो ये PRT बटे 100 है, ये PRT बटे 100 है। अगर मैं सबसे P कॉमन कर दूं तो क्या मिलेगा, RT प्लस 100 बटे RT। तो मैं इसी पार्ट को लिखा था उस टाइम पे। क्लियर है? यस सर। कैलकुलेशन करो, बताओ कैसे करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बताओ शॉर्टकट कोई। आप लोग नहीं बताओगे तो मैं कैसे करूंगा, बताओ। 8.6 इंटू 4.5, P कहाँ गया, अब तो पता चल गया होगा ना कि P सर क्यों नहीं लिखे हो। हाँ, अब मैं अगर बोलूं कि कोई शॉर्टकट निकल जाएगा क्या, देखो 5 से तो कट रहा है दोनों, 2 से भी कट रहा है, 10 से कट रहा है दोनों। जी सर, डेसिमल ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई अगर कर दूं तो कुछ बचेगा। भले डेसिमल को खत्म करते हैं, डेसिमल को कैसे खत्म करेंगे, ऊपर में ना 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मैं शॉर्टकट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे इसका डेटा याद है, एक नंबर आएगा 2999, अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो ये दिस इज द प्राइम नंबर, उससे कैलकुलेट हो जाएगा। बट मैं आई एम ट्राइंग टू बी नेचुरल, ये आज से 2 साल पहले मैं पढ़ाया हूं इसको कम से कम 7-8 बार, मुझे याद है। बट अगर मैं एग्जाम हॉल में होता तो क्या क्या सोचता, उस पर्सपेक्टिव को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, समझ गए। अगर मैं आपसे बोलूं 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, ऊपर मिला सर 925 इंटू 54, इसमें 5 से करके मल्टीप्लाई अगर मैं ऐसे लिख दूं कि 92.5 इंटू 54, सर ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 10, 92 2 84 185, 185 इंटू 27, खत्म हो गया। 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ गया, यहां आ गया 10,000 और नीचे आ गया 86 इंटू 45। अब सर ना क्या करते हैं, इधर का तो जिंदा रखे हैं, कुछ में हम लोग छेड़ा 14,395, 2 को ऐसे कर लेते हैं 10x,
काटते हैं। 5 नंबर 45 और 2 43 दूना 86, 10 से 10 खत्म। अब अगर मैं ले जाऊं 43 इंटू 9 और 185 इंटू 27 को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होएगा, 27 5 135। कुछ बचेगा? कुछ भी बचेगा? बहुत गंदा कैलकुलेशन हो रहा है ना। कोई बात नहीं। 27 5 135, 13 बचा। 27 8 216 और 13 229 का 9, 22 बचा। 27 से कम 27 और 22 जोड़ दो, 27 2 29 20 49, 4995। कैलकुलेशन तो गलत नहीं किया हो ना, फिर से एक बार देख लेता हूँ। 27 5 135, 13 बचा। 27 8 216 और 13 239, 23 बचा। 27 से कम 27 23 50 होगा। भाई गलती उल्टी कर रहा हूँ, हमको पता नहीं। 27 5 135, 13 बचा। 27 8 216 और 13 6 3 9 1 1 2, 22 ही तो बच रहा है। 27 एकम 27 22 49। ठीक ठीक। अब इस 4995 में 10,000 जोड़ूंगा तो 14,995 हो जाएगा और बटे 43 नवा 387 और ये बराबर किसके हुआ, 14 3 9 5 2 के बटे x। अब अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं तो मुझे क्या चेक करना होगा, या तो ये बड़ा नंबर इसे काट दे या फिर ये किसी से कट जाए। ऊपर से देखो 9 से कट रहा है क्या, नहीं सर। 5 से कट रहा है लेकिन कोई फायदा नहीं है। तो इस कैलकुलेशन में आके हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने एक नंबर बोला था थोड़ी देर पहले 2999, ये बोला था ना। देखो इससे कट रहा है क्या, 5 9 45, 5 9 45 4 49, 5 9 45 4 49, 5 दूना 10 4 14। इससे ये 5 बार में कट रहा है। ये देखो किससे कट रहा है, ये कट रहा है क्या सर। इसे अगर हम लोग काटने का कोशिश कर रहे हैं तो 8 से तो कटेगा नहीं, 299 से ये कट रहा है क्या, एक बार देख लेते हैं काट के। 2999 से 1343952 2999 एक बार में नहीं जाएगा, 2 बार में नहीं जाएगा, 5 बार में चला जाएगा। 6 बार में चला जाएगा क्या, नहीं सर 6 बार में नहीं जाएगा। 5 बार में चला जाएगा क्या, नहीं। आप इतना जल्दी डिसाइड कैसे कर पा रहे हो, देखो ये लगभग 3000 है, हाँ तो 3 5 15,000 होता है, तो 4 बार में जाएगा। जी सर। 4 नंबर 36, 4 नंबर 36 थी 39, 3 बचा। 29 चौके 116 और 3 119, माइनस किया। 15 से 6 गया 9, 18 से 9 गया 9 और यहां बचा 12 से 9 गया 3 और यहां बचा आपका कितना बचेगा बताओ, 3 से 1 गया तो यहां तो आ गया। अगर मैं बोलूं 3 8 21, 3 7 21, 3 8 24, 8 से चला जा रहा है। देखो 8 9 72, 8 9 72 7 79, मतलब 48 बार में कट रहा है। अगर मैं देखूं तो यहां पे ये जो नंबर है वो 48 इंटू 299 है, 2999 है। हाँ सर। अब अगर मैं बोलूं, देखो एक आसान तरीका आपको 43 का मल्टीपल चेक करके बता चुका हूं, ये दूसरा तरीका है। तो 299 से 299 कट जाएगा, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 5x बराबर है 48 इंटू 387। 48 का टेबल पढ़ दो, 48 का पढ़ना डिफिकल्ट है तो एक बार 8 का एक बार 6 का पढ़ दो और उसे 5 से डिवाइड कर दो। तो रेदर देन 5 से डिवाइड करो मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ। 48 दूना 96 का सीधे पढ़ देते हैं। तो 387 इंटू 96 करना था तो मैं 387 पर 2 जीरो ले लिया और इसे 4 घटा दिया। 4 7 28 और 4 8 32 और 2 36, 3 बचा और 4 3 12 और 3 15। कैसे किया समझ में आ रहा है। 387 इंटू 96 करना था तो मैंने 387 इंटू 100 माइनस 4 कर दिया। इससे मल्टीप्लाई किया और 4 से मल्टीप्लाई किया। 4 7 28, 4 8 32 और 2 34 होगा ना। हाँ कैसे गलती करोगे, 4 8 32 और 2 34 होगा ना। 3 बचा, 4 3 12 और 3 15। 15 से 48 घटाओगे 3715.20 आ जाएगा क्योंकि बटे में 10 है, माइनस करने के बाद बटे में 10 है। इस तरीके से भी करोगे तो आपको बहुत, देख रहे हो ना मैंने कुछ नहीं करा भाई, मैंने एकदम नेचुरली सॉल्व किया, एकदम बच्चों के तरीके से सॉल्व किया, बिल्कुल ब्रेन नहीं यूज किया।
पहली बार पूरा ब्रेन यूज कर दिया कि डिविजिबिलिटी देख लो, दूसरी बार मैंने एकदम बिल्कुल कैलकुलेशन भी एकदम ऐसे किया ना जिससे मेरे को कुछ नहीं आता है, एकदम एक एक गुणा किया, एक एक भागा किया। आओ एक और चीज सिखाता हूं, मिटा दूं। देखो इसमें थोड़ा सा ना, ये सवाल ही ऐसा जानबूझ के बनाया गया। मैं जब सवाल आपको ऐसा ही स्टार्ट किया था तभी बोला था कि सिंपल इंटरेस्ट में कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अगर एग्जामिनर इरिटेट हो गया तो ऐसा ही सवाल बनाएगा कैलकुलेटिव, जो सॉल्व भी ना हो पाए। अगर मैं बोलूँ 9.25% का मतलब क्या होता है, तो 9 चौके के 36 एक 37/4, 9 सही 1/4, 5/4 का मतलब हो गया 54/10। 37/4% था तो इसे मैंने 2 जीरो और ले लिया। अब मैं काटा, मैं बहुत बार एक नंबर सिखाता हूं कि जो 999 होता है वो 27 इंटू 37 होता है। ऊपर क्या है 27 इंटू 37, तो ये आया 999/2000। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, सिंपली समझो। अगर मैं बोलूं 10% के हिसाब से 2 साल, तो बोलोगे 20% का ब्याज आया, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5, तो 5 प्रिंसिपल है 1 इंटरेस्ट है। तो मैंने बोला आर इंटू टी, उसका जो फ्रैक्शन वैल्यू आया 999/2000, तो मुझे पता चला 2999 जो है वो क्या है, मेरा अमाउंट है, और इसी का वैल्यू गिवन है 14,3,9,5,2। ऐसे केसेस में ना आप एक ट्राई ले लोगे डायरेक्ट काटने का, जो मैंने कैलकुलेशन किया था दूसरे बार में बेसिक से, वैसे केसेस में आपको सोचना डिफिकल्ट है। पूछा क्या है सर, उसी प्रिंसिपल का 8.6% 4.5 साल के लिए निकाल दो, तो 2000 का 86/1000, 8.6%, 8.6/100, डेसिमल हटा 1 जीरो हो गया, 4.5 साल 45/10, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 नंबर 45, 5 दूना 10, 86 गुणे 9। अगर मैं बोलूँ 2999 का वैल्यू गिवन है, तो 9 छक्का 54 और 9 अठे 72, 5 77, 774 का वैल्यू निकालना है। तो थोड़ा सा फिर भी आसान हो गया सर, प्रीवियस तरीका से थोड़ा सा आसान हो गया कि 2999 का वैल्यू गिवन है, 774 का निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा 14,395.2 बटे 299 इंटू 774। ये तब भी थोड़ा सा आसान है। यहां एक ट्राई ले लोगे आप कैलकुलेशन को, या फिर आप रिस्क नहीं ले सकते हो। मैं बोलने को तो एक और बात बोल दूं कि थोड़ा सा आप देख सकते हो यूनिट डिजिट, लेकिन मैं वो बात नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो रिस्कियर पार्ट है। क्लियर? चलो, इस कैलकुलेशन को तो अभी काटे थे हम लोग 48 टाइम से 4.8 टाइम में गया था। मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। इस सवाल को करो, CGL 23 का। In what time 10,000 at 4% per annum produce the same interest at 8,000 Dutch in 4 years at 20% per annum? करो, 5 साल आंसर आएगा, 4 5 20 8 16, 4 चौक 16, 4 आंसर आएगा। भैया आसान भाषा में P गुणे R गुणे T बराबर है। हाँ सर, 10,000 पे 4% पे कितने साल का ब्याज, 8,000 में 4 साल में 5%, तो 8 चौके 32 5 160, 10 चौके 40 गुणे 4 160। कोई दिक्कत? बेसिक से करोगे तो बोलोगे सर 10,000 के ऊपर 4% x साल के लिए, चलो ऐसे लिख दो, 4% x साल के लिए, और 8,000 के ऊपर 4 साल के लिए 5% बराबर है। जी सर, तो मैंने बराबर किया, तो 0 से 0 को काटा, 3 जीरो से 3 जीरो को काटा, 4 से 4 को काटा, 10x बराबर हो गया 8 25 40 के, तो x बराबर हो गया 4 के। भैया इतना हम काहे करें, मुझे इतना पता है PRT बराबर होना चाहिए, मुझे 0 0 से क्या मतलब।
100 गुणे 4 मान लो 400 कर दिए, तो 400 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 80 गुणे 4 गुणे 5, 5 के 20 8 160, 16 16 बराबर हो गया। जहां पे 16 16 बराबर हुआ, आंसर वही हो गया। चलिए एक और CGL 23 प्री का सवाल है, इन्हें भी उड़ाया जाए। सवाल ये है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 800 पर 6 साल 5.5% पर एनम इज इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 600 एट 4% फॉर एनम। 11 का मल्टीपल है, खत्म। कैसे किए भैया? बहुत आसान है, ये खुद बोल रहा है ना कि 800 पर 6 साल का 5.5%, 600 का 4% के कितने साल? भैया इधर 11 आ रहा है तो इधर भी 11 आना चाहिए। अच्छा चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं कि 800 का 6 साल के लिए 5.5, मुझे तो देखते आंसर पता चल गया था, बटे 100 बराबर है 600 के 4% के 1 साल के बराबर। 0 से 0 खत्म, 6 से 6 खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म, 4 दूना 8, 55 दूना 5.5 गुणा तो 11। MTS 2019 का आया हुआ सवाल बोला है कि x रुपए पर m ईयर के लिए r% बराबर है y रुपए पर n ईयर के लिए s%। x अपॉन y क्या होगा? वही होगा mr बटे na सुना चाहिए भाई। अच्छा चेक कर लेते हैं, NS अपॉन mr होगा क्या? कंफ्यूज हो रहा है, चेक कर लेते हैं। देखो प्रिंसिपल x है, m मेरा टाइम है, रेट मेरा r है, प्रिंसिपल y है, n मेरा टाइम है, s मेरा रेट है। 100 तो खत्म हो जाएगा, y इधर आया तो x बटे y, तो इधर बच गया ns, नीचे बच गया mr। ऑप्शन बी हलवा है ना, बहुत हलवा है। अच्छा आप ऐसे भी सोच सकते थे, इसको सोचने का तरीका था, बराबर है तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि x गुणे m गुणे r अपन y गुणे n गुणे s, इसका PRT इसका PRT दोनों बराबर है तो 1/1 आएगा। सोचने का तरीका है। चलो इन्हें किया जाए, ये भी MTS के सवाल है, 2019। x रुपए पर 6% 2 साल के लिए, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन x इज डबल द सम सिंपल इंटरेस्ट ऑन अनदर सम y रुपए पर 9% पर एनम पर 3 ईयर। जो x के ऊपर 6 साल में 6% पर 2 साल में ब्याज है, वो 2 गुना है। किसके 2 गुना है? y पर 9% के हिसाब से 3 साल में। बटे 100 कट जाता, 6 से 6 खत्म, जो x बराबर आया 9/2y, मतलब 4.5y के बराबर आया। बस एक लाइन था कि जो x पर 6% में 2 साल का ब्याज है ना, वो 2 गुना है y पर 9% पर 3 साल के। मैं 2 गुना कर दिया, इसको 2 गुना करते ही दोनों बराबर हो गया। क्लियर? अगले सवाल को सॉल्व करो। 2023 का है। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर कभी 19 आता है 23 आता है। देखो हमारा काम है बेस्ट सवाल एक टाइप के एक साथ पढ़ा देना। चलो बोला है कि a certain amount lent at x% per annum simple interest for 3 years. Instead, if the amount was lent at 3x% per annum simple interest for y more years, then the simple interest would have been 7 times the earlier interest. What is the value of y? अगर किसी निश्चित राशि को मान लेते हैं p रुपए को x% पर लगाया गया 3 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो जो आया हुआ ब्याज है कुछ भी है, मान लेते हैं एक a है या i ले लेते हैं इंटरेस्ट। लेकिन अगर मैं इसी p रुपए को 3x% पर लगाता, ये x/100 तो कट जाएगा, 3x% या फिर x% रखो, यहां भी परसेंट रखो तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा। 3x% पर लगाता y ज्यादा साल के लिए, मतलब 3 साल पहले था तो अब y + 3 टाइम है, तो मुझे 7 गुना ज्यादा ब्याज मिलता। अगर वहां i मिल रहा है तो यहां 7i मिलेगा, अगर वहां 1 मिलेगा तो यहां 7 मिलेगा, मतलब 1:7। p से p खत्म,
3x से 3x खत्म, y प्लस 3 किसके बराबर 7 के, तो y किसके बराबर 7 माइनस 3 4 के। क्लियर? यस सर। लैंग्वेज डिफिकल्ट था, सवाल का सॉल्यूशन आसान था। चलिए इन्हें किया जाए। सवाल ये है कि आर वांट्स टू डिपॉजिट 80,000 इन द बैंक फॉर अ ईयर। एक साल के लिए 80,000 बैंक में जमा किया जाता है। खाते में से 12% साधारण वार्षिक ब्याज देता है। 12% वो इंटरेस्ट देने के लिए बोलता है, बट लेकिन प्रॉब्लम है, बैंक वाले तो बैंक वाले हैं, 3,000 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क लेता है, 3,000 उसमें से काटता है। तो बताइए ओरिजिनल कमाई क्या है? भैया 8,000 पर 12% का ब्याज लिया, सॉरी 80,000 पर 12%, तो 80 गुणे 12, 12 8 96, 9600 का ब्याज मैं कमा लेता, लेकिन 3,000 मुझे प्रोसेसिंग फी देना पड़ा। तो कितना कमाया? 6600 रुपए मैंने कमाए। कितने साल में? एक साल में। किसके ऊपर? 80,000 के। तो कितने परसेंट है? 66/8, 8 8 64, 8.1/4 मतलब 8.2/5%। ये क्या हो रहा है? 8 8 64, 8 सही 2/8 मतलब 8 सही 1/4 मतलब 8.25%। बढ़िया सवाल था। अचानक से अगर सामने आएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे ऐसे सवालों में। एक सवाल 2022 का था, इसको मैंने लास्ट में जानबूझ के रखा था क्योंकि मुझे याद था, सोचा इसको सीआई में कराऊंगा, फिर मैंने एसआई में ही रख लिया। इसको पॉज करके ट्राई करो, आपको सीआई का बेसिक नॉलेज होगा, आशा करता हूं। अगर नहीं होगा तो सीआई पहले पढ़ लेना, फिर आके इस सवाल को लगाना। सवाल बोला गया है कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 10% प्रति वर्ष के दर से पैसा जमा किया 15,600। पढ़ रहे हो ध्यान से? एक शब्द है, आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर ही एड्स हिज इंटरेस्ट अर्न टू द प्रिंसिपल। प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद वह अपने अर्जित ब्याज को मूलधन में जोड़ता है। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बोलूं 100 रुपया मैंने जमा किया है 10% के हिसाब से, तो पहले साल 10 मिला, दूसरे साल 10 मिला, लेकिन जो 2 साल 20 मिला ना, अब अगली बार 120 के ऊपर ब्याज लूंगा, इस पे 10% 12 लूंगा, इस पे 10% 12 लूंगा, तो 12 12 24 का ब्याज यहां कमाऊंगा। मतलब टोटल जो ब्याज कमाऊंगा 44 का ब्याज कमाऊंगा। इसका मतलब यही है कि 2 साल के बाद ही एड्स हिज इंटरेस्ट अर्न टू द प्रिंसिपल। 2 साल बाद अपने प्रिंसिपल में वो इंटरेस्ट ऐड कर दिया। मतलब वो ओरिजिनली कितना परसेंट कमाएगा? पहले 2 साल में सर 10-10 20%, आखिरी 2 साल में 10-10 20%, लेकिन 20-20% का जो इंक्रीजिंग है ना, वो सीआई चलने लगा। क्यों? क्योंकि वो खुद बोल रहा है कि प्रिंसिपल में वो ऐड कर दिया इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करके जब आप उस पे इंटरेस्ट ले रहे हो तो सीआई चलेगा। तो 20-20% 2 साल में क्या बनाएगा? 20% के 2 पेयर 44% बनाते हैं। अभी 100 लेके सॉल्व किया था तो भी 44 आया था ना? हाँ। तो आपको सिंपल भाषा में 15,600 पर कितने का ब्याज मिला? 44% का। एक बार फिर से समझा देता हूं। 4 छक्के 24, 15 चौके 60, ऑप्शन है। फिर से समझाता हूं, फिर से एक बार समझना, बेसिक से समझाता हूं। मान लिया मेरे पास 100 रुपए था, मैंने पहले साल 10 रुपए का ब्याज लिया, 10% मतलब 10 रुपया, दूसरे साल 10 रुपए का ब्याज दिया, मतलब अब तीसरे साल मैंने 100 रुपए पे ब्याज नहीं लेना, मैंने लेना है कि 100 में 10 और 10 जोड़ के 120 के ऊपर, क्योंकि खुद बोला है आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर ही एड्स हिज इंटरेस्ट। तो इसके ऊपर अब मेरे को तीसरे साल में 12 रुपए का ब्याज मिलेगा और चौथे साल में फिर से 12 मिलेगा। अब अगर मुझे छठे साल में घुसना है तो मैं 120 के ऊपर ब्याज नहीं लूंगा, 120 प्लस 12 प्लस 12 144 के ऊपर ब्याज लूंगा। लेकिन मुझे बाय डिफॉल्ट 6 का बात नहीं किया गया, सिर्फ 4 का बात किया गया, तो मैं 4 पे रुक गया।
तो मुझे 4 साल में कितने का ब्याज मिला? 10 10 20, 12 12 24, 44 यूनिट का। अगर प्रिंसिपल 100 यूनिट है तो 44 का ब्याज है, इट मीन 44% का ब्याज है। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो 20 20 का 2 पेयर, तो 20 20 का 2 पेयर 44 बनाता है। तो 156 गुणे 44, 6 चौके 24 और 15 चौके 60, 6864 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही।